वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिफेंस जोश। डिफेंस जोश के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस को क्या क्या नाम से देखा जाता है, किस किस कौन कौन सा इनका स्पेशल नाम है। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। लाइक साइंस को बायोलॉजी, ठीक है, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस के ब्रांचेज हैं, ठीक है। और किस चीज़ की स्टडी को हम कौन सा ब्रांच में कैटेगराइज करते हैं और किस चीज़ को किस ब्रांच में रखा जाएगा, इसके बारे में देखते हैं, राइट। सो लेट्स सी। तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, जो हेवनली बॉडी है, हेवेंस की बॉडी है, जो उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। हेवनली बॉडी मतलब जो हमारे स्काई और स्पेस की बॉडीज़ हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, राइट। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड डिजीजेस कॉज बाय देम इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कॉज की जाती है उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उस किसके अंतर्गत उसको स्टडी करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी के सिलेबस के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे, राइट। द साइंस डीलिंग विद द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, ओके। तो मैनकाइंड की ओरिजिन और डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे उनका ग्रोथ हुआ, एवोल्यूशन हुआ, कैसे चेंजेस आए, उसके बारे में अगर हम कहीं स्टडी करते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को एंथ्रोपोलॉजी, राइट। एंथ्रो मीन्स मैन, ह्यूमन, और पोलॉजी मीन्स डेवलपमेंट। जो ह्यूमन का एवोल्यूशन जो हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी, पोलॉजी मीन्स एवोल्यूशन, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, राइट। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल्स के बारे में, जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल बोलते हैं। सेल से बना हुआ है टिश्यू, टिश्यू से बने हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने हैं बॉडी पार्ट, राइट। तो ये जो सेल है, हमारा जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसकी स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, राइट। द साइंस डीलिंग विद द फंक्शंस एंड द डिजीजेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो हार्ट की डिजीजेज और उसकी फंक्शंस कैसे होगा उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उस किसके अंदर, किस किस हेड के अंदर स्टडी करते हैं, कार्डियोलॉजी। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है, राइट। तो हार्ट से रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं उसकी डिजीज़ से या उसके फंक्शन से या उसमें उसकी उससे कोई भी उससे रिलेटेड स्टडी हम करेंगे तो किसके अंदर करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। जो इसकी हार्ट की बीमारी को दूर करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो स्किन की स्टडी करता है या स्किन का डॉक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, और उसकी स्टडी को बोलेंगे डर्मेटोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड प्लस वस्कुलर सिस्टम है, जो वेन्स में हमारी ब्लड्स फ्लो कर रही हैं, ब्लड्स सर्कुलेट कर रही हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोग्राफी, एंजियोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो एंजियोलॉजी होता है ब्लड की सर्कुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि जो वेन्स और आर्टरीज में हमारी ब्लड्स मूव करती हैं उसको एंजियोलॉजी बोलते हैं, राइट, उसकी स्टडी को। स्टडी ऑफ फंगी एंड फंगस डिजीज इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंगस और फंगी की डिजीज को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर्स होता है, कैंसर को बोलते हैं ट्यूमर, ओके। तो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कैंसर की स्टडी को। स्टडी ऑफ कैंसर भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ ट्यूमर भी बोल सकते हैं, तो ऑन्कोलॉजी होगा, राइट। द स्टडी ऑफ लीवर एंड इज डिजीज इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी, ठीक है। तो लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज होगा या उसके बारे में अगर कुछ स्टडी करना होगा तो उसको बोलेंगे हेपेटोलॉजी, राइट। स्टडी ऑफ सेक्रेट राइटिंग इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, या फिर एक गुप्त चीज़ों के बारे में, अगर जैसे कि कुछ हो ना तो कोड के लैंग्वेज में हो तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू हम उस चीज़ के बारे में पता कर पाते हैं, तो उसकी स्टडी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, राइट। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इस फंक्शन एंड इस डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करना, उसको न्यूरोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं, राइट। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फेनोमेना ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी जो हमारा हेरिडिटी है, गुण है, ठीक है, वो जो हमारे फोर फादर से हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसके बारे में अगर हम देखते हैं हेरिडिटी, और तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जो हमारे गुण हैं और जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे लक्षण हैं, जैसे कि जो भी क्वालिटीज़ या
जो भी क्वालिटीज़ हम अपने फोर फादर से रिसीव करते हैं उसके बारे में स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। जो जीन्स हम रिसीव करते हैं बेसिकली, द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड इटियोलॉजी। ठीक है, डिजीज़ के लिए कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है या क्या कॉज है उसके बारे में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम इटियोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ईयर एंड देयर डिजीज़, ओटोलॉजी। ईयर्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं या उसके डिजीज़ के बारे में करते हैं तो उसको बोलते हैं ओटोलॉजी। स्टडी ऑफ कंडीशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो अर्थ के सरफेस पे किस तरीके की स्ट्रक्चर्स है, किस तरीके का मतलब लैंड फॉर्म है, किस तरीके की चीज़ें स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, कहीं वैली है, कहीं सी है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ है, तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो हैं उनको बोलते हैं, उनकी स्टडी करते हैं जियोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर वॉल्केनोज है या कुछ भी है उसकी स्टडी हम जियोलॉजी के अंदर करते हैं, राइट। स्टडी ऑफ किडनीज एंड इन फंक्शन, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, ओके, उसी से बोलते हैं नेफ्रॉन, किस नेफ्रोलॉजी बोलते हैं किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन्स होते हैं छोटे छोटे जो कि हमारे एक तरह से वर्क करते हैं एज अ सीविंग मतलब छन्नी की तरह वर्क करते हैं, तो वो उनको बोलते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन एंड मेडल्स इज कॉल्ड न्यूमिस्टिमैटिक्स। अगर कॉइन्स के बारे में अगर हमें स्टडी करना है या फिर मेडल्स के बारे में स्टडी करना है तो उसको किसके अंदर करेंगे, न्यूमिस्टिमैटिक्स के अंदर, राइट। सो गाइज नेक्स्ट है स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किसके अंदर आता है, ऑर्निथोलॉजी के बारे में, राइट। स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, तो पैलिएंटोलॉजी। फॉसिल्स के बारे में, जो भी फॉसिल्स हमारे धरती के अंदर या खनिज पदार्थ बोलते हैं इनको, फॉसिल्स को, और तो वो जो हमारे धरती के अंदर मिलते हैं उसको बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी, राइट। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों के बारे में जो अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, राइट। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो सॉइल की स्टडी को जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं, राइट। ब्रांचेस ऑफ साइंस डीलिंग विथ यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी। तो यूरिनरी सिस्टम है जो हमारा, जिससे हमारा यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, ओके, हमारी बॉडी से, उसके स्टडी को बोलते हैं यूरोलॉजी, या फिर यूरिया की स्टडी को भी यूरोलॉजी ही बोलेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनिटी जो है हमारा, ठीक है, इम्यूनिटी जो बॉडी का इम्यूनिटी है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, या रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन फ्रॉम दी वायरसेस और बैक्टीरिया, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके बारे में स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स इज कम अंडर हेड ऑफ मायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोज जो हमारा भ्रूण होता है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग फेज होता है बेबी का, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो किसके हेड के अंदर करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं, राइट। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इटमोलॉजी। इंसेक्ट्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो इंटोमोलॉजी के अंदर करते हैं, राइट। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनिकोलॉजी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किस हेड के अंदर आता है, गायनिकोलॉजी। तो देखते होंगे आप कि गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं डॉक्टर को, गायनिकोलॉजिस्ट, ओके, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डॉक्टर होती है, राइट। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल इमेज यूजिंग लेजर इज कॉल्ड होलोग्राफी, ठीक है। होलोग्राम 3D इमेजेस को जो लेज़र के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको स्टडी को क्या बोलते हैं, होलोग्राफी। होलोग्राम्स भी सुना होगा आपने, और होलोग्राफी उसकी स्टडी को बोलते हैं, राइट। स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड सर्पेंटोलॉजी। स्नेक्स की स्टडी को बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम मेज़र करते हैं, तो उसी से बना है हमारा सिस्मोलॉजी, राइट। और सर्पेंटोलॉजी हमारा स्नेक की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क बाय रियरिंग सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर होता है जो सिल्क की
सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी, मैंने बताया था आपको अभी पहले भी। स्टडी ऑफ डिजीज सिम्टम कॉज एंड रेमेडी इज कॉल्ड पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी के बारे में सुना होगा आपने, डिजीज़ के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, उसके कॉज क्या है उसके लिए, और रेमेडी क्या है उसकी, उसका उपाय क्या है, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा पैथोलॉजी, पैथलैब्स हमारे आसपास हैं और उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेरम इज कॉल्ड सेरोलॉजी। सेरम की स्टडी को बोलते हैं सेरोलॉजी, ठीक है। द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर। तो फिश को फिश का जो हमारा ब्रीडिंग कराना होता है, ठीक है, एक तरह से मत्स्य पालन अगर आप कह सकते हैं इसको, तो पिसीकल्चर उसको बोलते हैं, ठीक है। रेयरिंग ऑफ फिशेस। स्टडी ऑफ आइज एंड इट्स डिजीज इज कॉल्ड ऑप्थैल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्थैल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मिया, ठीक है। तो जो आँखों के डिजीज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको किसके अंडर हम स्टडी करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, ठीक है। स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड ओनिरोलॉजी, ठीक है। ड्रीम्स वगैरह जो सपने हमको आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं अगर, तो वो किसके अंदर करेंगे, ओनिरोलॉजी के अंदर, ओके, ओनिरोलॉजी के अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई होप यू वुड लाइक दिस सेशन, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर कोई आपको नेक्स्ट आपका सजेशन हो तो प्लीज़ आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। जय हिंद।